जय मिथिला बुआ जी। आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर गुडविल। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। आपको इसमें जो है प्रैक्टिकल तो बनाइए लीजिए, प्रैक्टिकल में आपको बहुत कम पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। अब थ्योरी वाला जो है ना उसमें से भी बहुत पूछते रहता है आपको, तो ये आपको थ्योरी वाला पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देंगे। गुडविल क्या है, उसकी विशेषता, उसके बाद फैक्टर इफेक्ट, मतलब जो भी आ रहा है ना। अब सबसे छोटा चैप्टर पूरे बुक में है कोई, तो ये है, क्या है, ख्याति है। मतलब थ्योरिटिकल का बात करें तब, ठीक ना। देखिए ख्याति मतलब क्या, नाम, इज्जत। तो मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मोदी जी का ले लेते हैं और राहुल गांधी का ले लेते हैं। अभी जो है मोदी जी राहुल गांधी, क्या होता है मोदी जी या राहुल गांधी के बीच क्या हो रहा है अभी, देखिए। मतलब क्या, मोदी जी का नाम बहुत ज़्यादा अच्छा है, इज्जत है, मतलब इस पे कोई आरोप नहीं लगाता है, ठीक ना। किसी भी चीज़ का आरोप नहीं लगाता है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, कॉमर्स के स्टूडेंट है अपने लोग क्या बोलेंगे कि उसका गुडविल बढ़िया है, ठीक ना। तो नाम अच्छा है तो क्या बोलेंगे, गुडविल अच्छा है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि आप ही का टोला गाँव में दो तरह का लड़का रहता होगा, दो तरह का। क्या, एगो बोलेगा बहुत अच्छा है, हाँ, बोलते हैं ना फलाना का बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ने में भी है, एकदम संस्कारी है, आज तक किसी के बारे में कुछ नहीं सुने। अर्थात क्या, इसका गुडविल बढ़िया है। कॉमर्स के स्टूडेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, गुडविल, ख्याति बढ़िया है इसका, क्या बोलेंगे उसका, नहीं अच्छा, अच्छा लड़का मतलब ख्याति बढ़िया है, नाम है, इज्जत है, ठीक ना, ब्रांड है, इसका मतलब गुडविल बढ़िया है, ठीक। देखो ऐसा रहता है, सबसे बिगड़ा रहता है एकदम। क्या करता है वो, गांजा भांग से पीते रहता है एकदम, प्रभु करता नहीं तो नहीं, प्रभु नहीं करता है, एकदम गांजा भांग पीते रहता है, तो वो क्या हो गया हमारा, उसको क्या बोलेंगे हम आपको, बिगड़ा लड़का। अर्थात क्या, उसका गुडविल कम बोलेंगे, बोले बहुत कम है उसका गुडविल, मतलब क्या, नाम इज्जत जो भी है सब बहुत कम है। कॉमर्स में क्या बोलेंगे उसको, गुडविल। अब मान लीजिए कोई आप ही के पास आता होगा, या फिर मान लीजिए कि आसपास देखते होंगे, तो क्या होता है, वो आप बोलते हैं अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, देखिए संस्कारी है, हाँ, इसका मतलब क्या बोलते, कॉमर्स में क्या बोलेंगे उसको, गुडविल बढ़िया है, ठीक ना। कॉमर्स में क्या बोलेंगे, गुडविल बढ़िया है। अब बहुत खराब को क्या बोलेंगे, गुडविल मतलब कम है, ठीक। यही होता है गुडविल। गुडविल मतलब क्या होता है, यह एक इंटेंजिबल एसेट्स है। आपको बिजनेस के बारे में इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब क्या, अमूर्त संपत्ति, मतलब क्या, ऐसा संपत्ति जिसको हम देख ना सकते हैं, ना ही छू सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। आप बताइए, हवा को आप देखते हैं, हाँ? हवा को देखते हैं नहीं ना, छू सकते हैं आप हवा को, छुए तो नहीं ना, लेकिन महसूस करिएगा कि नहीं ना हवा चल रहा है। उसी तरह से गुडविल भी है। गुडविल आपको ही ना, जैसे कि मान लीजिए बिजनेस में क्या होता है, कोई संपत्ति खरीद ली, एसेट खरीद ली, जैसे मशीन खरीद ली, तो वो हमारा क्या हो गया, एसेट हो गया। मशीन हमारा क्या हो गया, एसेट हो गया। लेकिन ये भी संपत्ति है, लेकिन ऐसा संपत्ति जो दिखेगा नहीं, लेकिन आपके प्रॉफिट को बढ़ा देगा। आप देखे होंगे कि मार्केट वार्केट में गए होंगे तो देखे होंगे कि अच्छा दो गो दुकान होगा आपको इस सेम तरह का, मान लीजिए कपड़ा का दुकान ये भी है, कपड़ा का दुकान ये भी है। अपना लोग क्या बोलते हैं, इसमें जाओ, इसमें इस दुकान में जाओ, समझे, ये वाला दुकान में जाओ, क्यों, क्योंकि अच्छा कपड़ा देता है, क्वालिटी इसका सही है, नाम सही है, सबसे अच्छा दाम भी सही लगाता है, तो मतलब हम लोग किस में चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे, ठीक ना। अब बहुत आदमी इसमें आएगा, इसका मतलब क्या, इसका गुडविल बढ़िया है, ठीक। गुडविल बढ़िया रहता है, क्या होता है, कोई भी फर्म ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। आप बताइए आईफोन कितना का बोले हुए तो बनता है, लगभग 50,000 का बनता है, लेकिन बिकता है कितना में, 1.5 लाख में। क्यों, क्योंकि उसका ब्रांड वैल्यू बढ़िया है, नाम बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया देता है, स्टेटस ऑफ सिंबल है, इसलिए उसका 1.5 लाख में बिकता है। 2 लाख में बोले तो बिकेगा तो लेगा सब, क्यों, क्योंकि वो क्या होता है आपको, उसका ब्रांड बढ़िया है, क्योंकि उसका, कॉमर्स में बोलेंगे क्या बोलेंगे, गुडविल बढ़िया है, ठीक। क्या बढ़िया है, तो गुडविल बढ़िया है, ठीक। तो गुडविल क्या, इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब जो कि दिखाई नहीं देता, अमूर्त संपत्ति हो गया, ठीक। जो कि बिजनेस के वैल्यू को बढ़ा देता है, जिसका भी गुडविल बढ़िया होगा उसके बिजनेस का वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक। और जिसके कारण क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा। जैसे मान लीजिए 50,000 में, आप ही समझिए 50,000 में कोई एगो सामान बेचना होगा, और बनता है आपको 50,000 में, लेकिन बेचिएगा आपको 1.5 लाख में बेचेगा वो, तो कितना, 1 लाख का तो प्रॉफिट हुआ, किस कारण से, क्योंकि आपका नाम है, इज्जत है, ब्रांड है, तब ना। अर्थात क्या, आपका गुडविल बढ़िया है, इसलिए आप हायर प्रॉफिट कमाए। गुडविल के कारण ही जो है ना बिजनेस कोई भी अच्छा प्रॉफिट कमा पाता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे और एक एग्जांपल है। अगर मान लीजिए एक लड़का ले लीजिए, कोई भी मोहित ले लीजिए, वो 1 लाख रुपया लगाता है बिजनेस में, हाँ, 1 लाख रुपया लगाता है, उसको 10% से, मतलब कम से कम वो जो है ना 10,000 रुपया महीना कमाएगा, ठीक। उसी जगह से एक और लड़का है रोहित, ठीक। वो क्या हुआ था, वो भी 1 लाख रुपया लगाया हुआ था, लेकिन 3 साल पहले लगाया हुआ था। कब, 3 साल पहले लगाया हुआ था, ठीक ना। ये 2024 में लगाया हुआ था, ये 2021 में लगाया हुआ था। बिजनेस को, सेम बिजनेस, मान लीजिए सेम बिजनेस है, कोई भी नहीं हो, मान लीजिए कुरकुरे फैक्ट्री हो या कुछ भी हो, सेम बिजनेस है, सेम तरह का दुकान है दोनों के पास, ठीक।
लेकिन ये 21 लाख रुपया लगा के वो आपको 50,000 कमा रहा है। क्यों? होता है ना कि देखिए एगो कपड़ा वाला दुकान जो खोलता है वो कम कमाते रहता है, एगो जो है ना आपको बहुत कमाते रहता है। क्यों? क्या रीजन है बताइए, क्या रीजन है? क्योंकि उसका गुडविल बढ़िया है। क्या है? उसका गुडविल बढ़िया है, ठीक। क्योंकि उसको लोग जानता है, कस्टमर जानता है, उसको समझता है कि प्रोडक्ट बढ़िया देगा, कम दाम पे देगा, इसलिए सब उसका प्रॉफिट बढ़ जाते रहता है, ठीक। तो ये होता है गुडविल। क्या नहीं दिखने वाला, संपत्ति तो है लेकिन नहीं दिखने वाला, लेकिन हाँ उससे फर्क पड़ेगा बिजनेस में। जब हम आपको बैलेंस शीट दिखाएंगे, प्रॉफिट हमको होगा तो पता चलेगा, अच्छा प्रॉफिट देखो हमको कितना ज़्यादा हो रहा है। तब हमको एहसास होगा कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फोर्स है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फोर्स है जो कि बिजनेस में आपको काम कर रहा है, जिसके कारण हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं। कमाना चाहिए था हमको 10,000 रुपया, लेकिन कुछ तो कारण है जो हम 50,000 कमा रहे हैं। तो क्या कारण है? उसी को बिजनेस में बोलते हैं गुडविल, ठीक। क्या बोलते हैं उसको बिजनेस में? गुडविल। अच्छा, कुछ ना कुछ तो विशेषता होगा गुडविल का, ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है आपको, ठीक है ना, कि विशेषता क्या है, ठीक है ना। आपका भी विशेषता होगा कि पढ़ने में अच्छा होंगे आप, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया? विशेषता हो गया, ठीक है ना। आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे, ये क्या हो गया? आपका विशेषता हो गया। तो गुडविल का क्या विशेषता होगा? ख्याति जो है क्या विशेषता है? हम आपको बार बार बोल रहे थे परिभाषा में ही इसका विशेषता रहेगा। तो पहला लिख देंगे इंटेंजिबल एसेट्स है, जो भी हो परिभाषा में ही उसका फीचर्स विशेषता रहता है। इंटेंजिबल एसेट से पहला लिख देंगे अमूर्त संपत्ति है, ये इसका विशेषता हो गया, ठीक। दूसरा क्या मतलब लिख देंगे कि इसके कारण हमको ज्यादा प्रॉफिट हो पाता है, हायर प्रॉफिट। मतलब क्या? इट हेल्प्स, गुडविल के कारण आपको एक्सेस प्रॉफिट, मतलब जितना देखिए कमाना चाहिए तो 10,000 रुपया, क्योंकि 1 लाख रुपया लगा कोई भी आदमी बिजनेस करता तो 10,000 कमाता। लेकिन मान लीजिए कि 1 लाख रुपया लगा के जो रोहित बिजनेस किया था वो 50,000 कमा रहा है। किस कारण से? ज्यादा प्रॉफिट तो कमा रहा है, किस कारण से? तो गुडविल के कारण से। गुडविल हमको हेल्प करता है ज्यादा प्रॉफिट कमाने में, ठीक। और ये बिजनेस के वैल्यू को भी बढ़ा देता है, मतलब व्यवसाय के जो मूल्य है, मतलब औकात जिसको बोलते हैं रफ लैंग्वेज में, उसको भी बढ़ा देता है कि नहीं देखो इसका बहुत ज्यादा बिक्री हो रहा है। क्यों? क्योंकि नाम उसका है ना भाई, गुडविल बढ़िया है उसका, ठीक। गुडविल इज सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन, मतलब ख्याति में उतार चढ़ाव आता है। सही बात। गुडविल देखिए कम भी हो सकता है, गुडविल कभी ज्यादा भी हो सकता है। मान लीजिए सीजनल बिजनेस है, आपको सीजनल बिजनेस है, मतलब मान लीजिए डीजे उजे का आपका बिजनेस है, तो क्या होता है आपको शादी ब्याह का टाइम रहता है तो एकदम सेल्स बढ़ जाते रहता है। और वही जो मान लीजिए कि आपको मंदा टाइम रहता है, क्या होता है? सेल्स उसका कम हो जाते रहता है, ठीक ना। तो गुडविल मतलब आपको कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कि रोहित जिस मान लीजिए कुरकुरे बना रहा था, 50,000 कमा रहा था, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत अच्छा कमा रहा था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये प्रोडक्ट खराब देने लगा, तो कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। आप कोई जाएगा नहीं ना, तो इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 50,000 जो कमाता था वो 30,000 पे आ जाएगा, अर्थात क्या? गुडविल कम हो गया। गुडविल बढ़ भी सकता है, गुडविल कम भी हो सकता है। मतलब क्या? फ्लक्चुएशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब उतार चढ़ाव जिसको हिंदी में बोलते, उतार चढ़ाव होते रहता है गुडविल में। इस महीना कुछ ज्यादा हो जाएगा, अगले महीना कुछ कम हो जाएगा। देखिए गुडविल जो है आपको बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। व्यवसाय की ख्याति कई घटकों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपको बताएंगे किस किस घटक, किस किस कारण से गुडविल आपका बढ़ सकता है, या कि किस किस कारण से आपका गुडविल कम हो सकता है। मतलब क्या? नाम इज्जत या फिर मान लीजिए हायर जो प्रॉफिट कमाते हैं वो आपको किस किस कारण से कम हो सकता है, ठीक। तो टाइप्स ऑफ गुडविल की बात करें तो 2 प्रकार का गुडविल होता है। ये भी आपको पढ़ना समझना जरूरी है कि 2 तरह का गुडविल होता है, मतलब ख्याति होता है। आप देखिए रोहित 3 साल से बोले थे काम कर रहा था, 1 लाख रुपया लगाया हुआ था, अब 50,000 रुपया कमा रहा है। 3 साल से मेहनत कर रहा, अपना दिन रात एक कर दिया था, हाँ घाम पसीना एकदम पूरा एक कर दिया था सब कुछ, ठीक ना। 3 साल से जगह जगह जाके आप कस्टमर को लाता है, उसके बाद क्या करता है? अपना सेल्स बढ़ाते, धीरे 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 नाम अपना कमाते कमाते सेल्स बढ़ा रहा है। अर्थात क्या हुआ कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा है, कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है रोहित? तो 40,000 रुपया कमा रहा है। ये जो एक्स्ट्रा 40,000 रुपये कमा रहा है, ये जो एक्स्ट्रा 40,000 रुपये कमा रहा है ना, वो जो एक्स्ट्रा 40,000 रुपये कमा रहा है वो किस कारण से? गुडविल से। तो देख लीजिए आपको, अर्थात वो जो एक्स्ट्रा 40,000 कमा रहा है वो अपने के कारण, अपना मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया, अर्थात क्या हो गया? अपना कारण से। तो उसको बोलेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या बोलेंगे उसको? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मतलब क्या? उसको बोलेंगे कि अर्जित ख्याति, मतलब कि अपने से अर्ज किया है, अपना मेहनत के कारण रोहित जो है ना आपको क्या कमाया है? 40,000 ज्यादा कमा रहा है। जबकि दूसरा आदमी करता 10,000 कमाता है, लेकिन रोहित कितना कमा रहा है? 50,000 रुपये। मतलब कितना ज्यादा? 40।
किस कारण से? 3 साल से मेहनत किया है, मतलब वो अपना गुडविल खुद बनाया है, मतलब नाम बनाया है, इज्जत बनाया है। कौन? रोहित अपना खुद बनाया है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कौन, किस तरह का गुडविल? तो सेल्फ जनरेटेड, अपना के कारण गुडविल उसका जनरेट हुआ है। ठीक, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, अर्जित ख्याति हो गया। और दूसरा क्या हो गया? एक होता है परचेज गुडविल। आप मान लीजिए कि कोई एक बंदा है, हाँ, कोई भी एक बंदा ले लीजिए, आपको ये ले लीजिए। ये क्या कर रहा है? ये क्या किया? अपना बिजनेस चला रहा था, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कुरकुरे बना रहा था, समझे? कुरकुरे बना रहा था, 3-4 साल से बिजनेस कर रहा था, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए 1 लाख रुपया कमाता भी था, हाँ, महीना का 1 लाख रुपया कमाता था, बहुत अच्छा, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन किसी भी कारण से मान लीजिए एक को ना पर्सनल रीजन था, इसको ना अपना जगह, मान लीजिए कि पटना में बिजनेस कर रहा था छोड़ के, इसको मुंबई जाना पड़ा। पटना में कर रहा था, किसी भी कारण से मान लीजिए मुंबई जाना पड़ा। अब परमानेंट जाना पड़ा, ऐसा नहीं 1 महीना के लिए या 10 दिन के लिए, नहीं, परमानेंट जाना पड़ा। अब तो इसके पास बहुत ज़्यादा ये दिक्कत आ गया। तो ये क्या बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम अपना बिजनेस बेचेंगे, जिसको लेना है वो आइए, हम अपना बिजनेस बेचेंगे। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो क्या हुआ यहाँ पे? तो बोला मेरा संपत्ति, मतलब कुरकुरे बनाने का मशीन हो गया, जमीन हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, कुरकुरे जिस चीज से बनता है, मतलब हर एक चीज मिला के मत समझिए बिजनेस में कितना हो गया कि हमारा 15 लाख रुपया का सामान है। मतलब क्या 15 लाख रुपया, मान लीजिए कि इसका दुकान है, 15 लाख कुरकुरे बनाने वाला में 15 लाख का बोलेगा संपत्ति है, मतलब क्या मशीन वगैरह से सब कुछ मिला के। तो हम मान लीजिए क्रिस या सपोर्टिव फ्रेंड मान लीजिए क्या क्या हम बोलेंगे बिजनेस आपका खरीदेंगे, एक को बोलेंगे, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप खरीद लीजिए, लेकिन आपसे लेंगे हम 20 लाख रुपया। ये हमको एक बोला, हम बोले यार 15 लाख का तो आपको सामान है, जमीन उमीन मिला के सब कुछ मिला के आपको 15 लाख हो रहा है, आप हमसे 20 लाख रुपया क्यों लीजिएगा? तब वो बोलेगा देखिए हम जो इतना साल से मेहनत कर रहे, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप मान लीजिए 10 साल से आप बिजनेस कर रहे हैं, हाँ, तो बोलेगा मेरा कस्टमर भी है, मेरा क्वालिटी भी वही बना हुआ है, जगह भी सही है, सब कुछ सही है, मेरे नाम से बिजनेस भी चल रहा है। अगर मान लीजिए आज आप बिजनेस चालू किए, शटर ऑन किए, आज से आपको भी 1 लाख रुपया कमाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक ना? आप भी कितना कमाना शुरू कर दीजिएगा? 1 लाख रुपया कमाना शुरू कर दीजिएगा। किस कारण से? मेरे कारण से ना, इसलिए हम 5 लाख रुपया लेंगे ज्यादा। अब वही मान लीजिए आप 15 लाख रुपया लगा के, ये बोलेगा हमको कि 15 लाख रुपया लगा के आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो बोलेंगे नहीं विश्वास तो नहीं हो रहा है, तो बोलेगा क्या हो, ऐसा करिए क्रिस जी कि 15 लाख रुपया लगा के सेम बिजनेस आप खोलिए, कहाँ? दूसरे जगह खोलिए, ठीक है, या मेरे बगल में ही खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम 15 लाख रुपया लगा के और सेम बिजनेस, सेम तरीके से, सेम प्रोडक्ट, सब कुछ सेम जो है हम बेचना शुरू किए, तो हम कितना कमाए? आपको 70,000 रुपया कमा पाए महीना का। तब बोला कि दिमाग अकल ठिकाना पाया, क्यों? क्योंकि आपका अभी नया खोले हैं, आपका नाम नहीं है, आपको कोई जानता नहीं है, लेकिन हमको जानता है, इसलिए ठीक ना कि आप आज शटर ऑन करिएगा, आप आज से 1 लाख रुपया एक ही महीना में कमाना शुरू कर दीजिएगा, हर साल आपको ऐसे हर महीना ऐसे ही कमाते रहिएगा। इसलिए हम आपको एक्स्ट्रा पैसा लेंगे जो कि मेहनत का पैसा है, उसी का तो कॉमर्स में बोलते हैं गुडविल। कॉमर्स में क्या बोलते हैं उसको? गुडविल का, क्या बोलते हैं उसको? गुडविल। तो क्या हो गया इस तरह का बिजनेस का क्या हो गया, हम जो 5 लाख एक्स्ट्रा देंगे वो इस तरह का गुडविल को क्या बोलेंगे हम? परचेज्ड गुडविल। हम तुम्हारा गुडविल खरीद लिए, तुम्हारा नाम इज्जत खरीद लिए, उसको क्या बोलेंगे? परचेज्ड गुडविल। मतलब क्या? ये हटा दीजिए, परचेज्ड गुडविल, ठीक ना? मतलब जितना भी बिजनेस का वैल्यू है, हाँ, आपको बता रहा है, उसमें से देखिए ना, आपको 20 लाख में से 15 लाख घटा देंगे कितना हो जाएगा? 5 लाख क्या हो जाएगा? गुडविल। वैसे ही निकालेंगे। यह व्यवसाय उस समय उत्पन्न होती है जब व्यवसाय का क्रय किया जाता है, जब कोई बेचता है ना तो वो परचेज्ड गुडविल हो गया। ये समझने वाली बात है इसे। नेचर देखिए, आपको ये ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछता है, आपको सब्जेक्टिव में नहीं पूछते रहता आपको, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको पूछते रहता बहुत ज्यादा, लेकिन आपको समझने का जरूरत बहुत ज्यादा है कि गुडविल का देख लीजिए। 4 तरह का गुडविल, मतलब क्या? जैसे कि जानवर का जो नेचर है ना, उसके आधार पे क्या कर दिया है? गुडविल का डिवाइड कर दिया कि जानवर, आपको 4 जानवर दिया है, जैसे कि कुत्ता ले लीजिए, जैसे ना कुत्ता, बिल्ली, रैट मतलब चूहा, रैबिट मतलब खरगोश, इसका नेचर कैसा है ना, उसके आधार पे क्या कर दिया आपको? इसके नेचर के आधार पे क्या कर दिया आपको कि गुडविल का निर्धारण कर दिया है कि गुडविल किस किस तरीके से होता है। पहला क्या हो गया कि कुत्ता को आप लोग देखे होंगे, कुत्ता का कैसे क्या रहता है? कुत्ता को आप लोग देखे होंगे, कुत्ता का नेचर क्या रहता है आपको पता है? कि मालिक जहां जाएगा ना, मालिक के साथ जाएगा, हमेशा याद रखेगा, वो मालिक के साथ जाएगा। उसको मतलब है ना घर कहाँ है, अगर आप मुंबई लेके चले जाएगा तो मुंबई में रहेगा, अगर आप उसको दिल्ली लेके चले जाएगा तो दिल्ली में रहेगा।
हाँ, आप उसको गुजरात लेके चलेगा, गुजरात में जहां आप लेके जाइएगा ना वहां वो आपके साथ जाएगा। अर्थात क्या, वो मालिक को जानता है। उसी तरह से बिजनेस में भी क्या होता है, बहुत सारा बिजनेस ऐसा होता है जो मालिक के नाम पे चलता है। हर्षद मेहता का नाम सुने होंगे, अगर आप कॉमर्स में थोड़ा सा भी जानते होंगे, हर्षद मेहता का नाम जरूर सुने होंगे। स्टॉक मार्केट का किंग बोला जाता है, जैसे अभी वारेन बफेट थे। हर्षद मेहता क्या करते थे, आप मान लीजिए किसी दुकान पे जाके कोल्ड ड्रिंक पी लिया, और कोल्ड ड्रिंक मान लीजिए स्प्राइट का है, स्प्राइट का, तो स्प्राइट का शेयर बढ़ जाता था, एकदम दाम पूरा बढ़ जाता था, शेयर बढ़ जाता था। अगर मान लीजिए वो किसी कोई गाड़ी खरीद लिया तो उसका शेयर बढ़ जाता था। सुनिए ना, एसीसी का शेयर ना बाबू 300 से 10,000 पे लेके गया था, जो कि इम्पॉसिबल माना जाता है। सोचिए इतना बड़ा ये थे। तो अर्थात क्या, लोग जिसमें पैसा हर्षद मेहता डाल देते थे, जिस शेयर में, जिस कंपनी में हर्षद मेहता डाल देते थे, दूसरा बंदा भी, हम आप जैसे लोग भी उसी में डाल देते थे। क्यों? क्योंकि हम हर्षद मेहता पे भरोसा कर देते कि वो जिस कंपनी में गया वो कंपनी डूबने वाला नहीं है। अर्थात क्या, ऐसा इसका गुडविल तो बना है ना भाई, हर्षद मेहता क्या है, नाम तो इज्जत है ना। अर्थात क्या, इसका गुडविल बढ़िया है हर्षद मेहता का। आज तक किसी का पैसा नहीं डुबाया है। हर्षद मेहता का क्या है, गुडविल बढ़िया है। ठीक, अर्थात क्या, हम इस तरह का गुडविल को क्या बोलेंगे, डॉग गुडविल, जिसमें मालिक के नाम पे हम पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं डॉग गुडविल। ठीक, मालिक के नाम पे पैसा लगाते हैं, जैसे वारेन बफेट ले लीजिए, अभी के टाइम जैसे हर्षद मेहता था वैसे वारेन बफेट अभी है। कैट गुडविल देखिए बाबू, क्या है कैट गुडविल, कैट मतलब बिल्ली हो गया। बिल्ली को जानते हैं, वो मालिक से मतलब ही नहीं रखेगा ज्यादा, घर से रहता है, मालिक कहीं चल जाए, घर में कोई आदमी है, घर से मतलब रखेगा, और घर में आपको रहने से मतलब रखेगा। बिल्ली को देखिएगा आपको। लेकिन कुत्ता क्या, बाहर चले जाएगा, मालिक जहां जहां लेके जाएगा वहां चले जाएगा, लेकिन बिल्ली नहीं जाते रहता आपको। तो बिल्ली का नेचर क्या है, तो हमेशा घर में रहेगा, अर्थात कि वो एक ब्रांड को लेकर पकड़ के रहेगा। घर मतलब क्या, एक ब्रांड, ठीक ना, एक ब्रांड को लेके, जैसे कि आईफोन ले लीजिए। आईफोन मान लीजिए, आईफोन का यूजर पटना में भी रहेगा तो शॉप पे जाकर खरीद लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। और मान लीजिए कि दिल्ली में भी आईफोन, दिल्ली में भी उसका शॉप है, दुकान है, तो दिल्ली में भी जाकर मतलब रहेगा, तो दिल्ली में भी जाके वो आईफोन खरीद लेगा। अर्थात इसको मतलब किस चीज से है, इसको मतलब है उसके घर से, उसके ब्रांड से, आईफोन से मतलब है। कौन बेच रहा है इससे मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए आज उसका मालिक मतलब सीईओ जिसको बोलते हैं, कंपनी का मालिक चेंज भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलेगा आईफोन है ना हम लेंगे, आईफोन जहां मिले जो भी बेचे हम लेंगे। अर्थात क्या, ऐसा इसका गुडविल किस तरीके से है, कैट गुडविल है। अर्थात कैट गुडविल मतलब क्या, कि इसको कौन पहचानता है, इसको कौन पहचानता है, तो उसका ब्रांड के थ्रू पहचान होता है इसका, ठीक ना। मालिक को बदला हो या कुछ हो, कुछ कौन मतलब नहीं है, ठीक ना। वो इस टाइप के गुडविल को क्या बोलेंगे, कैट गुडविल। डॉग गुडविल मालिक को पहचाना है, कैट गुडविल ब्रांड को पहचाना। देखिए रैट और रैबिट गुडविल बच गया है। रैट मतलब क्या होता है, चूहा। देखिए रैट का हिंदी मीनिंग होता है चूहा, देखिए ना उसी से नाम होता है। मतलब कि इसका नेचर क्या है उस पर हम ध्यान देंगे कि चूहा के देखेंगे कि नेचर कैसा होता रहता है। चूहा देखिएगा, ना तो घर से उसको लगाव रहेगा और ना ही किससे लगाव होता है, ना कि मालिक से उसको लगाव होगा, ठीक ना। वो इधर इस घर में हो या उस घर में, इधर हो या उधर हो, मतलब कहीं ना कहीं वो उसको खाना खाने से मतलब है, बस बात खत्म। उसी तरह से कस्टमर भी रहता है। कस्टमर क्या रहता है आपको, कस्टमर क्या रहता है आपको, कि जैसे मान लीजिए कोई जा रहे हैं मार्केट जा रहे हैं, कोई डिस्काउंट दे दिया बढ़िया वाला तो खरीद लेते कपड़ा, तो वो किस टाइप का गुडविल हो गया, रैट गुडविल, ठीक ना। अब मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि जा रहे हैं और उसका हमको मछली लेना, तो जहाँ पे ताज़ा मछली मिल जाता है वहीं पे ले लेते हैं। हमको नहीं मतलब है कि कौन बेच रहा है, ठीक है। आई भी नहीं मतलब है कि ये आपको कि किस जगह का मछली है, सिर्फ क्या होते ले आते हैं। कपड़ा मान लीजिए डिस्काउंट दे रहा है, हाँ कहीं पे मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी वगैरह सब हो गया, या फिर कोई मान लीजिए कि आ गया, जैसे MBA चाय वाला का बहुत ज़्यादा वाइब था एक टाइम में, MBA चाय वाला का। तो क्या हुआ, हम लोग जाके चाय पी लेते थे, तो 24 घंटा नहीं उसी के पास जाएंगे चाय पीने के लिए, हम कहीं पे भी चाय पी लेते हैं। लेकिन उस टाइम क्या था, उसका बहुत ज़्यादा वाइब था, एकदम पूरा न्यूज व्यूज में पूरा उसका नाम चलता था, इसलिए हम जाके खा लिए, उस पर चाय पी लिए, बस हो गया, ठीक। तो जिस कारण से मतलब जरूरी नहीं कि मेरा उससे कोनो मकसद है या फिर उससे लगाव है या कुछ भी हो, उस कारण से नहीं जा रहे हैं, ठीक ना। बस डिस्काउंट दिया तो चले गए, ठीक ना, छूट दे रहा है तो चले गए। तो उस टाइप का गुडविल किसका, क्या बोलेंगे, उस टाइप का बिजनेस जो अपनाएगा इस टाइप का स्ट्रैटेजी, उस टाइप के बिजनेस को क्या बोलेंगे, रैट गुडविल, ठीक। उस टाइप के बिजनेस के गुडविल को क्या बोलेंगे, रैट गुडविल। रैट गुडविल मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए कि जिसका ना तो ज़्यादा ना वैल्यू भी ना हो और ना ही कम वैल्यू हो,
उस टाइप का बिजनेस देखते होंगे आसपास, उसका ज़्यादा वैल्यू भी है नहीं है और उसका कम भी वैल्यू नहीं, मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है बिजनेस चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा मंदा है, इतना अभी मंदा नहीं है कि बिजनेस बंद करने पे आ जाए, और उतना भी बढ़ नहीं रहा है कि दूसरा बिजनेस खोल ले, मतलब क्या एकदम मीडियम चल रहा है, तो उसको बोलेंगे रैट गुडविल। रैबिट, रैबिट खरगोश, नाम से पता चलता होगा रैबिट गुडविल। रैबिट मतलब क्या होता है, खरगोश। खरगोश क्या होता है, आपको किसी लोकेशन वगैरह पे उसको से ज़्यादा लगाव रहता है, मतलब क्या आसपास जितना भी हो गया ना, तो आसपास से उसको जो है ना ज़्यादा लगाव रहता है, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए अपना लोग कस्टमर रहता है, जैसे कि आपको लेना है कि तेल सब लेना है, तो आप लोग क्या करते हैं, जो नज़दीक वाला दुकान रहता है उसके पास चले जाते हैं, तो उस टाइप का गुडविल को क्या बोलेंगे, रैबिट गुडविल। उस टाइप के गुडविल को क्या बोलेंगे, रैबिट गुडविल बोलेंगे। अच्छा ये दुकान जो है ना, इसमें ग्रोसरी शॉप जो है जिसमें आपको तेल प्याज आलू सब बिकता है, उसको उसका गुडविल क्या है, बोलेंगे कैसा है गुडविल, तो रैबिट गुडविल है। क्योंकि कस्टमर क्या करता है, रैबिट गुडविल उस बिजनेस का माना जाएगा जिसका कस्टमर आपको नज़दीक जाने पे प्रेफरेंस करता है। अब देखिए ना, आलू कहीं से भी ले लेते हैं, सस्ता मिलना चाहिए, या फिर मान लीजिए अगले बगले से उठाते हैं, तेल प्याज क्या करता है, अगले बगले से उठाते हैं, इसके लिए 5 किलोमीटर जाते हैं, ठीक। तो इस टाइप के बिजनेस को क्या बोलेंगे, रैबिट गुडविल, ठीक। और इस टाइप के रैट गुडविल, ठीक। नेचर हो गया, नेचर आपको पता चल गया। तो देखिए फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, वैल्यू ऑफ द गुडविल समझ लीजिए, ये आपको 5 नंबर में पूछते रहता है, और आपको बहुत ही मज़ेदार और पूरा लिखना भी पड़ेगा, और बहुत ही आसान भी है। मतलब कि गुडविल को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, किस किस कारण से गुडविल मतलब कि कम भी हो सकता है, किस कारण से ज़्यादा हो सकता है, मतलब किस कारण से आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, किस कारण से कम प्रॉफिट हो सकता है। गुडविल मतलब वही है ना, गुडविल के कारण हमको प्रॉफिट होता है ज़्यादा, ठीक ना। तो किस किस कारण से फैक्टर इफेक्ट करेगा। पहला तो फेवरेबल लोकेशन, अनुकूल स्थान रहना चाहिए, मतलब मान लीजिए तब ना बोलता है कि हाईवे के पास जाए उन कैफे खोलो, या हाईवे के पास जो है ना आपको ढाबा खोल लो, क्यों, क्योंकि आदमी आकर खाना खाता है वहाँ पे। बोलता है मार्केट जहाँ पे होगा ना ज़्यादा, वहाँ पे दुकान लगाओ ताकि कस्टमर ज़्यादा आ जाएगा। अर्थात लोकेशन मायने रखता है भाई साहब, लोकेशन मायने रखता है। अब मान लीजिए आपको हाईवे के पास, या फिर मान लीजिए एकदम शांत जगह में जाके आप साइबर कैफे खोल लीजिएगा, तो वहाँ आपको एवो करेगा, कोई आएगा नहीं, काहे ला आएगा भाई, वहाँ पे ऑनलाइन कराने को जाए कौन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लोकेशन मायने रखता है। लोकेशन अच्छा है तो सेल्स आपका बढ़िया हो जाएगा, सेल्स बढ़िया होगा इसका मतलब क्या, गुडविल आपका बढ़ गया, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, आपका नाम होगा, इज्जत होगा, ठीक। तो गुडविल इफेक्ट क्या, लोकेशन, इसलिए बिजनेस खोलते हैं सबसे पहले क्या देखिए, अनुकूल स्थान है कि नहीं, मतलब लोकेशन सही है कि नहीं। दूसरा नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब मान लीजिए कि व्यवसाय की प्रकृति, आपका बिजनेस का नेचर कैसा है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, आप नाम सुने होंगे कि ज़्यादा रिस्क होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको भी आपके बिजनेस में। तो किस तरीके से का बिजनेस है ना, उस वो भी डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट कितना आएगा, या फिर मान लीजिए आपका गुडविल कितना है, वो भी डिपेंड करता है, ठीक। नेचर किस तरीके का बिजनेस का आपका नेचर है, ठीक। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका ऑनलाइन बिजनेस है, हाँ ऑनलाइन बिजनेस है, तो क्या होगा, कस्टमर हद से ज़्यादा आएगा, हद से ज़्यादा कमा लीजिएगा। ऑफलाइन है तब को मान लीजिए कि 1-2 किलोमीटर का आदमी आएगा, तो ये दिक्कत होता है कि आप किस तरह का नेचर है ना, तो उस तरीके से आपका गुडविल बढ़िया होगा, उस तरह से आपका गुडविल इफेक्ट करता है, ठीक ना। रिस्क नेचर क्या है, क्या मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक मतलब कि एक ही तरह का बिजनेस है, तो उस नेचर पे भी डिपेंड करता है आप, ठीक, किस तरीके का बिजनेस है, हाँ, तो उस तरीके से आपका गुडविल सही होगा या कम होगा। टाइम देखिए, समय का देखिए, सही बात है कि जितना पुराना बिजनेस रहेगा उसका उतना ज़्यादा गुडविल रहता है। आपको भी पता होगा कि गुडविल जो ख्याति में, गुडविल मतलब क्या, नाम इज्जत, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, कि जितना पुराना रहता है, टाइम भी मायने रखता है किसी भी बिजनेस के गुडविल में, टाइम भी मायने रखता है कि देखिए आप आज खोलिएगा तो कम पैसा कमाइएगा, ठीक ना। और वही पुराना जो होगा वो पुराना देखिएगा, बोलेगा बहुत पुराना दुकान है, बहुत अच्छा सामान देता है, चलो वहीं पे खाना खाते हैं, सुने होंगे आप लोग। तो क्या हो गया, उसका गुडविल बढ़िया है, अर्थात क्या टाइम भी मायने, 10 साल से वो बिजनेस कर रहा है, 5 साल से कर रहा है, टाइम भी मायने रखा ना गुडविल में, मतलब टाइम के कारण भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, अब लोग जानने लगा तो ज़्यादा जाएगा, तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, ज़्यादा गुडविल होगा। तो टाइम के कारण भी इफेक्ट पड़ा ना। 4 में देख लीजिए, अब देखिए एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मतलब क्या, सही बात है कि किस तरीके से, एफिशिएंसी मतलब क्या, प्रबंध कुशलता। प्रबंध कुशलता मतलब क्या हो गया बाबू, कि आप किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। आप मान लीजिए कि पैसा बहुत है, मालिक ले लीजिए बोका हो गया है, बकलोल है मालिक, तो क्या होगा, बिजनेस चलेगा नहीं ना। आप किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरीके से आप अपने कस्टमर ट्रीट करते हैं, किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉय जो आपके अंदर काम करता है उसको ट्रीट करते हैं, किस तरीके से आपके साथ व्यवहार करते हैं, ये भी मायने रखता है। भूखा चौका रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं हो जाएगा,
इसलिए बोलता है कि मालिक जो है ना बढ़िया रहना चाहिए। मालिक अगर जब तक बढ़िया नहीं हुआ, सीईओ बढ़िया नहीं हो, तो बिजनेस का कितना पैसा लगा दीजिए, कोनो कर मक्का नहीं रहेगा, ठीक ना। तो इससे भी गुडविल बढ़िया फर्क पड़ता है कि मालिक कौन है बिजनेस में, ठीक। इतना आप पढ़िएगा। और चौथा आपको, पांचवा आपको रिस्क, कि जोखिमपूर्ण व्यवसाय की ख्याति कम होती है। सही बात है कि बिजनेस में अगर रिस्क ज़्यादा लीजिएगा, ठीक ना, तो आपको प्रॉफिट तो होगा, लेकिन ऐसा जैसे शेयर मार्केट में ले लीजिए, हाई रिस्क है। शेयर मार्केट ले लीजिए, प्रॉफिट भी हद से ज़्यादा है और लॉस भी हद से ज़्यादा है। एक बार हो जाएगा तो आप करोड़पति भी बन जाइएगा, नहीं तो रोडपति भी बन जाइएगा। तो रिस्क टाइप का बिजनेस में क्या होता है, आपको गुडविल कम होता रहता है। ज़्यादा रिस्क है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है शेयर मार्केट में, क्या होगा क्या ना, तो आपको क्या होगा, उसका गुडविल कम होगा। आप बताइए, आप बोलिएगा क्या, किसी को बोलेगा कि 10 लाख रुपया दो, बोलेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप करिएगा क्या 10 लाख, तो बोलेगा क्या 10 लाख में हम जो है शेयर मार्केट में लगाएंगे और आपको कल परसों लौटा देंगे। तो बोलेंगे तुम हमको बेवकूफ़ समझे हो, क्यों, क्योंकि मतलब जरूरी है कि 10 लाख लगाओगे तो तुम प्रॉफिट कमाइए लोगे 1-2 दिन में, हैं, हमको तुम दे दोगे, क्या हो गया, इसका मतलब गुडविल कम है। इस तरह का बिजनेस में क्या हो गया, गुडविल कम है, नाम इज्जत मतलब क्या, भरोसा कम है। गुडविल मतलब क्या, भरोसा कम है, भरोसा कम है, ठीक ना। इस तरह का क्या होता है, रिस्क टाइप का जो बिजनेस रहता है, जोखिम जोखिम भरा जितना भी बिजनेस होता है, उसका गुडविल कम होता है, ख्याति क्या होता है, कम होता है, ठीक। क्योंकि ख्याति कम होता है, लोग विश्वास नहीं करते रहता है, इसलिए आपको विश्वास करेगा तब ना आपको गुडविल बढ़ेगा, वो तब ना आपका सेल्स बढ़ेगा। विश्वास ही नहीं करेगा तो क्या होगा, आपको गुडविल बढ़ेगा नहीं ना, सेल्स नहीं बढ़ेगा तो ना प्रॉफिट होगा, नहीं प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, आपको गुडविल भी नहीं होगा, ठीक। 5 आपको याद रखना है, 5 पॉइंट लिखना ही पड़ेगा। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपको समझाएंगे, और एक चीज़ याद रखिएगा इसमें कि आपको बनाने वाला है कि तीनों तरीका से आपको समझना पड़ेगा, और आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बता दी है, ठीक है ना। आप ये समझिए, आपको 2 सेकंड लगेगा आपको इस समझाने में, सब कुछ समझ के, ये भी समझने की जरूरत है। पूछता है आपको सिर्फ प्रैक्टिकल में, एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है। आप मान लीजिए गुडविल तो हो गया, जैसे कि यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन में बताए हुए थे कि 15 लाख का संपत्ति है, लेकिन बोल रहा है 20 लाख देने के लिए, किस बेसिस पे 5 लाख रुपया निकाला। कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन होगा ना भाई साहब, कुछ ना कुछ बेसिस पे तो निकाला होगा 5 लाख रुपया, कि अपने मन से तो नहीं बोल दिया होगा। हाँ, कुछ ना कुछ बेसिस पे होगा, तब ना हम भी पैसा देंगे। बोले ऐसे कैसे हम तुमको 5 लाख रुपया दे देंगे, तो वो हमको समझाएगा कि 3 तरीका से आप गुडविल निकाल लीजिए। विश्वास नहीं हो रहा था, 3 तरीका से गुडविल निकाल लेंगे। तो बोले पहला तरीका क्या है, एवरेज। एवरेज मतलब क्या होता है, 5 साल का प्रॉफिट ले लीजिए, मतलब मान लीजिए पहला साल 50,000 कमाए, दूसरा साल 20,000 कमाए, तीसरा साल 30,000 कमाए, चौथा साल 40,000 कमाए, 5वां साल मान लीजिए कि हम आपको 60,000 कमाए, या फिर मान लीजिए लॉस होगा तो घटा देंगे, ठीक। ये बोलेगा इतना हम कमाए हैं 5 साल का प्रॉफिट, आप इसका एवरेज निकाल दीजिए। बोले ठीक है कोई दिक्कत, हम एवरेज निकाले तो हमको 70,000 रुपये मिला, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि कम मोटा मोटी बात करें तो 70,000 रुपये हर साल तुम कमाते हो। इसका मतलब एवरेज मतलब क्या, औसत मतलब लगभग मोटा मोटी तुम इतना कमाते हो, ठीक। तो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, 70,000 कमाते हैं, और 70,000 जो बिजनेस बेचेगा, जिसका नाम ए बोले हुए थे, हम क्रिस हैं, हम बिजनेस खरीदेंगे, तो ये क्या बोलेगा, देखिए भैया हम 70,000 मोटा मोटी कमाइएगा ना, तो बोलेंगे हाँ 70,000 तो मोटा मोटी मतलब कमाएंगे ही, इतना तो फिक्स है कि 70,000 मोटा मोटी हम कमाएंगे। तो बोलेगा इतना आपने कम से कम 2-3 साल तक के लिए हम भरोसा दिलाते हैं, 2-3 साल तक कम से कम कमाते रहेगा। तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो 70,000 गुना 3 कर देंगे, मतलब 2,10,000 रुपया हम उसको तब देंगे पैसा। 70,000 मोटा मोटी कमा ही रहे हैं, लेकिन उम्मीद दिलाएगा कि 3 साल तक कम से कम आप मेरे कारण कमाइएगा ही, ठीक है, गुडविल बना ही रहेगा। अर्थात आप 2,10,000 रुपये, तब बोलेंगे अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो बोलेंगे 3 साल ना, हम 4 साल 5 साल का नहीं देंगे, तो बोला हाँ सर आप 3 साल का दीजिए ना, तो 3 साल के लिए हम देंगे उसको पैसा, कितना 2,10,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। तो गुडविल ऐसे निकाला जाता है एवरेज से, कि औसत लाभ निकाल लो 4 साल 5 साल या 3 साल जो भी आपके हिसाब से हो। हाँ, उतना 70,000 मान लीजिए कि औसत लाभ मोटा मोटी इतना कमा रहे हो, तो आपको कितना साल तक लग रहा है इतना कमाओगे, बिना कुछ ज़्यादा पैसा लगाए हुए, बिना कुछ आदमी को लाए हुए। तो बोलेगा 3 साल तक लग रहा है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, 2,10,000 रुपये लो, क्योंकि तुम्हारा मेहनत है ना उतना, भाई हम कुछ हो ना ज़्यादा रुपया नहीं देंगे उसमें, और उतना कमाएंगे हम भी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा ये हो रहा है। तो पहला तो ये हो गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल लीजिए। दूसरा तो सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या होता है कि जैसे आपको हम बताए हुए थे इसमें कि एक मोहित है, एक बिजनेस 1 लाख रुपया लगा किया था, 10,000 कमा रहा है, मतलब 10,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन रोहित 3 साल पहले से कर रहा था, वो 50,000 कमा रहा है। कितना ज़्यादा कमा रहा है, 40,000 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। तो जितना ज़्यादा कमाते हो ना, उसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट
वो करता तो 10,000 कमाते, हम कर रहे हैं तो 50,000 कमा रहे हैं, कितना जाता है 40,000 पे। और अब बिजनेस जब बेचने लगेगा तो उम्मीद दिलाएगा कि कम से कम आप 2 साल तक 40,000 कमाते रहिएगा, तो हम कितना दे देंगे उसको, 80,000 रुपये। ठीक, तो ये क्या हो गया, बताया मैं सब कुछ सुपर प्रॉफिट मेथड से। कैपिटलाइजेशन मेथड से क्या हो गया, कैपिटलाइजेशन मेथड नाम से पता चल जाता होगा, पूंजीकरण विधि, मतलब जो भी होगा प्रॉफिट वगैरह उसको पूंजीकरण करना है, अर्थात कि जो भी हमको प्रॉफिट हुआ है उसमें पता करेंगे। जैसे एक एग्जांपल से फिर से लेते हैं, 1,00,000 रुपया लगाए हैं बिजनेस में, मोटा मोटी हम कितना कमा लेंगे, 10% से रिटर्न हमको मिले जाएगा, मतलब कि 10,000 रुपया हम कमा ही लेंगे। ठीक, इतना हम कमा ही लेंगे। हम कमा रहे हैं कितना, 40,000 रुपये कमा रहे हैं, 1,00,000 रुपया लगाए हैं, 40,000 रुपये कमा रहे हैं, अर्थात अच्छा तो एक चीज पता है, बता करिए तो वैसे सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल लेंगे, लेकिन बोल रहा है क्या कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालने के लिए उसमें क्या करेंगे, चलिए क्वेश्चन है क्या, 1,00,000 रुपया लगाए हैं, 10% से कम कमेबे करेंगे, लेकिन हम कमा रहे हैं कितना, 40,000 कमा रहे हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं, 40,000 कमा रहे हैं तो क्या हो गया, क्या हो गया। अच्छा अब हम पता करेंगे कि 40,000 कमाने के लिए हमको पैसा कितना लगाना पड़ता है, मतलब कैपिटल कितना लगाना पड़ता है। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब यह है कि कैपिटल कितना लगाना पड़ता है, 40,000 कमाने के लिए हमको कैपिटल कितना लगाना पड़ता है, ठीक है ना, वो हम पता करेंगे। देखिए 40,000 कमाने के लिए हमको, देखिए अब सही, 40,000 कमाने के लिए हमको पैसा कितना लगाना पड़ता, तो देखिए 10 को उल्टा कर देंगे, 100/10 कर देंगे, वो आपको बताए हैं किस कारण से उल्टा करेंगे, हाँ अभी भी बता देंगे। कितना हो गया, मतलब 4,00,000 रुपया लगाना पड़ता, मोटा मोटी 40,000 रुपये लगाने कमाने के लिए हमको कितना लगाना पड़ता, 4,00,000 रुपया लगाना पड़ता। लेकिन हम कितना लगाए हैं, 1,00,000 रुपया लगाए, कितना लगाए, क्वेश्चन साफ साफ लिखा है कितना, 1,00,000 रुपया लगाए हैं और आपको 40,000 कमा रहे हैं। 1,00,000 रुपया लगाए हैं, 10% से मतलब कितना कमाना चाहिए हमको, 10,000 कमाना चाहिए था, लेकिन हम आपको कितना 40,000 कमा रहे हैं। तो 40,000 कमाने के लिए हमको पूंजी कितना लगाना पड़ता, तो 4,000। जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए 10,000 रुपये कमा रहे हैं, आपको बोलते 10,000 कमा रहे हैं, उसमें पूंजी कितना लगाना पड़ता है, अगर 10% से रेट ऑफ रिटर्न है तब उसको हम उल्टा कर देते, 100/10 कर देते, मतलब क्या 1,00,000 रुपया लगाना पड़ता। उसी बात है, उल्टा कर देंगे ना, तो देखिए प्रॉफिट पता करना रहेगा तो आपको कैपिटल में से 10% ये कर देंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए प्रॉफिट में से हम प्रॉफिट दिया रहेगा, हमको पूंजी पता करना रहेगा कितना पूंजी है, तो उल्टा कर देंगे, 100/10 कर देंगे। रीजन आपको पिछले वीडियो में या फिर आपको इसमें आएगा कि किस तरीके से तीनों निकाला जाता है, उसमें बता देंगे, आपको ये समझने वाली बात है। अर्थात 1,00,000 रुपये लगा के कोई बंदा 10,000 कमाता, लेकिन हम 40,000 रुपया कमा रहे हैं, और 40,000 रुपये कमाने के लिए किसी बंदा को 4,00,000 रुपया लगाना पड़ता, लेकिन हम 21,00,000 रुपया लगाए हैं। दूसरा बंदा को 4,00,000 रुपया लगाना पड़ता तब उतना कमाता, लेकिन हम 21,00,000 रुपया लगाए हैं, मतलब कितना का हमको गुडविल ज़्यादा, कितना रुपया हमको कम लगाना पड़ रहा है, 3,00,000 रुपया कम लगाना पड़ रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा कैपिटल के बेसिस पे, कैपिटलाइजेशन मेथड से। बस इतना ही समझिए, उससे ज़्यादा कुछ होना, ठीक, कि कैपिटलाइजेशन उसमें करना पड़ता है, बस बात खत्म। फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक आ गए तो कमेंट में जय मिथिला या जय बिहार जरूर लिखेगा। थैंक यू सो मच।